हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये वीडियो जो है वो क्लास 12 मैथ्स के स्टूडेंट्स के लिए है और मैं ले रहा हूं एप्लीकेशन ऑफ मैक्सिमा मिनिमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द टोटल एरिया ऑफ पेज इज 150 स्क्वायर इंचेस। ये केस स्टडी के फॉर्म में भी आ सकता है। टोटल एरिया जो दिया हुआ है पेज का वो 150 स्क्वायर इंचेस दिया हुआ है। द कंबाइंड विड्थ of the margin at the top and the bottom is 3 inches and the side margin is 2 inches. ये information दी हुई है। The side margin is 2 inches and the combined width of margins at the top and the bottom is 3 inches. ये तो given information है और ऐसे question में अक्सर हमने यहाँ वीडियोस में भी बताया हुआ है कि आप इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं। एक वो जो गिवन है, जो फिक्स है, और दूसरा वो जिसकी वजह से आप मैक्सिमा या मिनिमा जनरेट करेंगे। अब टारगेट पे आते हैं। व्हाट मस्ट बी द डायमेंशन ऑफ द पेज, इस पेज की, ऑफ द पेज इन ऑर्डर दैट एरिया ऑफ द प्रिंटेड मैटर, यानी मार्जिन हटाने के बाद जो जगह बच जाएगी वहां पे प्रिंटिंग होगी, that area of the printing matter may be maximum। ये है क्वेश्चन। तो आइए टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, मैंने यहां पर एक रफ डायग्राम बना दिया है। एक्स को ले लिया है मैंने विड्थ इंचेस में, बार बार इंचेस लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार आप मेंशन कर देंगे तो। और ये हो गया है लेंथ, y इज द लेंथ। यूजुअली ऐसा ही होता है, कोई भी रजिस्टर नोटबुक ऐसा ही होगा इन इंचेस। प्रेजेंट सिचुएशन ये है कि ये दिया हुआ है हमारे को स्क्वायर इंचेस। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं। अब ये क्या कह रहे हैं कि टॉप पर और बॉटम पर, यहां पर ध्यान से देखिए, ये यहां पर और यहां पर ये 3 इंचेस का गैप हमारे को दे दिया गया। द कंबाइंड विड्थ of the margins at the top and the bottom is 3 inches. That is, अब हमारे पास लेंथ जो है वो ये रह गई है y minus 3। ये लेंथ रह गई है अब हमारे पास। And the margin on the side is 2 inches। ये देखिए, ऐसे यूजुअली ये मार्जिन लगा होता है। तो अब लेंथ कितनी रह गई? ये रह गई x माइनस 2। और अब हमारे को जो फंक्शन जनरेट करना होगा वो क्या होगा कि प्रिंटिंग एरिया मैक्सिमम हो। मैंने पी ए ले लिया तो वो क्या होगा, x माइनस 2 इंटू वाई माइनस 3। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 ले लेता हूं। अब क्या करते हैं, एक स्मार्ट वर्क, क्योंकि यहां पर हमारे को अभी इस समय 1 और 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिख रहे हैं, 2 वेरिएबल दिख रहे हैं, हमें सिंगल में लाना है। तो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करना शुरू करा। ध्यान से देखिए, ये आ गया हमारे पास और इसकी वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट एक्स वाई की वैल्यू क्या है, एक्स वाई 150 है। तो हमने यहां 150, इसको 150 लिया और इसको 6 को ऐड कर दिया, 156 आ गया। ये भी आ गया। अब फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, इसी इक्वेशन से y की वैल्यू क्या आ गई, 150 बाय x, ताकि हम सिंगल वेरिएबल में ले आए। और 2 इंटू 150 क्या हो गया, 300 अपॉन x हो गया। अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, डिफरेंशिएटिंग ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू x। ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, -3x का डेरिवेटिव -3 और 1/x का डेरिवेटिव क्या है, -1/x²। ये देखिए ऐसा आ गया हमारे पास। और यहां पर हम अब पहुंच गए -3 + 300/x²। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, हालांकि ये लोकल मैक्सिमा मिनिमा है, चलेगा, लेकिन ऐसे ही लिखना चाहिए। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा डेरिवेटिव इज इक्वल टू 0। और हमने डेरिवेटिव को 0 पुट कर दिया। पूरी स्पीड के साथ, पूरे फोकस होते हुए आप पेपर को देंगे। ये देखिए हमारे पास ऐसा कुछ आ गया। एलसीएम मैंने ले लिया है यहां पर, अब इसको 0 पुट कर दिया, डिनोमिनेटर का कोई फायदा नहीं है। और अब हमारे पास यहां पर ध्यान से देखिए, ये भी माइनस, ये भी माइनस, इसलिए मैंने दोनों तरफ से माइनस हटा दिया। x² की वैल्यू कितनी आ गई, 300/3 यानी 100, और x की वैल्यू आ गई ±10, रिजेक्टिंग नेगेटिव। नेगेटिव को हमने कर दिया है रिजेक्ट, क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव यानी डायमेंशन कभी नेगेटिव नहीं हो सकती।
इतने इंचेस, एक्स की वैल्यू ये आ गई, वाई निकाल सकते हैं लेकिन डबल डेरिवेटिव भी तो जरूरी है। अब मुझे बताएं डबल डेरिवेटिव के लिए हमारे को किसको चूज करना चाहिए, इस वाले पार्ट को यूज करना चाहिए कि हमें इस वाले पार्ट को यूज करना चाहिए? इसको नहीं यूज करना चाहिए क्योंकि इसमें लगेगा क्वोशंट रूल। तो मैं दोबारा से यहां लिख कर दे रहा हूं, ये आ गया था बच्चों हमारे पास। इसका अगला डेरिवेटिव करते हैं हम लोग, 1/x² का डेरिवेटिव -2/x³। और यहां जब मैं अगला डेरिवेटिव कर रहा हूं तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और 1/x² का डेरिवेटिव -2/x³ यानी -600/x³। और x की वैल्यू कितनी है? 10। तो ये नेगेटिव आ रहा है एंड नेगेटिव इंप्लाइज लोकल मैक्सिमा। आइए अब डायमेंशंस पे चलते हैं, यानी क्वेश्चन के मेन पार्ट पर चलते हैं, डायमेंशंस। अब अगर मैं प्रिंटिंग एरिया की बात करूं तो प्रिंटिंग एरिया तो ये था x-2 और y-3, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है? इन्होंने पूछा है डायमेंशन ऑफ द पेज व्हेन द प्रिंटिंग एरिया इज मैक्सिमम। अब ये तो हमने मैक्सिमम कर दिया, बिल्कुल कर दिया। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 10। और इक्वेशन नंबर 1 से लेते हुए इस इक्वेशन को हमने यहां y की वैल्यू भी निकाल दी 15, यानी जो विड्थ है वो आ गई है 10 इंचेस की और जो लेंथ है वो आ गई है 15 इंच की। और मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, क्रॉस चेक करके देख लीजिए, आंसर 150 स्क्वायर इंचेस आ रहा है। तो क्वेश्चन हो गया है सॉल्व। मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा। इस वीडियो के बारे में, इस चैनल के बारे में ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स, दोस्तों और रिलेटिव्स को बताते रहिए। और हां, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं करा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन के साथ हम लोग आते रहते हैं। बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।